बहुत जतन करे। मेरे को धर्म परिवर्तन के बदौलत तो जहर भी पिलाया गया है, कुछ भी किया है, सब कुछ मेरे बारे में इतना गलत बोल रहा है कि कोई हद नहीं है। या आप भी हो? मेरी गलती है, मैंने बिना सोचे समझे उस आदमी से शादी करने का फैसला लिया। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मम्मी पापा के पास आ गए? ना तो मैं मम्मी पापा के पास हूँ ना इनके पास हूँ। मैं तो शाम हूँ इंदू टाइगर फोर्स की उस पे। अच्छा, ये इनकी कब पता चला या आपने इनसे कब हेल्प लेना शुरू किया? मुझे इनसे हेल्प लेते हुए काफ़ी महीने हो गए हैं। शुरुआत कैसे हुई थी इस सब चीज़? शुरुआत में जैसे कि मैं काफ़ी वो हो गई थी डिस्प्रेशन में, तो मैं मरने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे मेरे को एक भाई मिला था भूपेंद्र नाम का। तो उसने मेरे को पूछा कि तेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, तू क्या जा रही है? मैं बोली भैया मैं मरने जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे बीतता है। तो उन्होंने बोला तुम मर मत, तू रुक थोड़ी देर, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। फिर उन्होंने इंदू टाइगर फोर्स के को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। फिर उन्होंने मेरी हेल्प करनी शुरू की। किस तरह की हेल्प हुई है आपकी? हेल्प यही हुई है कि इन्होंने मेरे साथ है ना, जैसे कि एसपी ऑफिस कहीं पे भी जाना होता तो साथ जाते हैं, रहने की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। अच्छा, एक हमने सुना है कि आपके जो पति थे अकबर उर्फ विजय, वो जेल में भी जाके आए हैं, काफ़ी टाइम सज़ा भी काट के आए हैं। हाँ जी, 2 महीने की सज़ा काट के आए हैं। वो किस बेस पर काट? 306 की बेस पे। वो किस वजह से 306 कैसे लगा? 306 उसको इसलिए लगी थी, मैं आज से लगभग 22 तारीख 6 महीने की, उस दिन मेरे साथ इन्होंने मारपीट की थी, 3 तलाक दिया था। और इसने बोला था कि तेरे को मैंने छोड़ दिया है, तू अब मेरे भाई के साथ रह। अच्छा। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं नहीं रह सकती। तो हमारे यहाँ एक ड्राइवर रहता था दीपक नाम का लड़का, तो उसने मेरी हालत देखी। तो वो देखने के बाद वो बोला नीलम तो ये तेरे को ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ पहले भी हादसा कर चुके हैं, तो यहाँ से निकल जा। मैं बोली भैया मैं ऐसे नहीं निकल सकती अकेली निकलने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो बोले ना मैं तेरा साथ दूंगा बहन। तो उसने मेरा साथ दिया था, तो जब मैं वहाँ से निकली थी। तो अभी उन प्रदीप के साथ क्या हुआ? प्रदीप के साथ ये वो प्रदीप को तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया झूठा कि ये मेरी पत्नी को लेके गया है। तो उसने अपनी वाइफ, दीपक ने अपनी वाइफ के पास फ़ोन किया अभी मेरे पर अकबर ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है और मैं इस इल्ज़ाम को झेल नहीं सकता, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मैंने तो सिर्फ नीलम की हेल्प की थी, एक बहन होने के नाते भी हमारी हिंदू जाति से है और ये मुसलमान है और इसको ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब जो आप जिस हिंदू भाई ने आपकी हेल्प करी, जिनने वहाँ तक निकलने में मदद करी, उसे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए और वो बंदा मतलब इतना टॉर्चर हुआ उन तय अकबर तय कि वो सुसाइड कर गया। बिल्कुल। और उसकी सज़ा कितने दिन काट के आए हैं ये? 2 ही महीने काटी है सिर्फ। 2 महीने से ज़्यादा? हाँ। तो उसके बाद जो है जब प्रदीप ने आपती निकाला उसके बाद आप नहीं गए हो वापस उस घर में? नहीं, मैं उस घर में नहीं गई हूँ वापस। अभी आपके बच्चे जो है उनके पास ही रहने लग रहे हैं? हाँ, बच्चे मेरे पास थे लेकिन अब वो ले गए हैं। एक गुड़िया रहती थी मेरे पास, वो अब किसी कारण होता है, भाई सुंदर है एक स्टार न्यूज़ वाला, उसके कारण वो मेरी बच्ची भी उनके पास चली गई है। यो की मैटर होया है? उसने ऐसी एक गलत न्यूज़ डाली। गलत न्यूज़ में के ऐसा डाला? वो तो आप न्यूज़ में ही देख लेना कि उसने क्या डाला है। एक्शन हो गया मेरी गुड़िया के ऊपर। मतलब आपकी गुड़िया चली गई उस वजह से? उस वजह से मेरी गुड़िया चली गई। तो स्टार सुंदर वाले जो मीडिया के साथी थे उन्होंने खुद वो बात कही, वो बाइट बनाई, वो न्यूज़ बनाई, या फिर वो अकबर के पास गए थे? वो अकबर के पास गया था। उससे पहले उन्होंने आपकी बाइट ली थी? उन्होंने मेरी बाइट ली थी, बाइट ली थी उन्होंने मेरी, लेकिन उसने जो था एक तरफा दिखाया सारा। आपका भी तो एक तरफा दिखाया होगा? नहीं, मेरा एक तरफा नहीं दिखाया। मैंने उसको बोल दिया था भाई जो सच्चाई हो ना वो दिखाइयो, पहले आप पता करो फिर दिखाओ। ये नहीं है कि डायरेक्ट दिखा दो। कुछ होया है या नहीं होया? हाँ, इसने कुछ देखा है, कुछ सारी इंक्वायरी करी है तभी मेरी दिखाई है। और उसकी इसने क्या किया, उन्हें जो भी झूठ बोला कुछ भी किया है, सब कुछ मेरे बारे में इतना गलत बोल रहा है कि कोई हद नहीं है। मतलब ये अकबर के पास भी गया? बिल्कुल गया। मैं इसे नहीं कहती कि तुम मत जाओ, मीडिया काम है, लेकिन सच्चाई तो दिखाओ, झूठ तो ना दिखाओ किसी का। सच्चाई दिखाना आप बोलने लग रहे हो नीलम जी। हाँ।
अब आपके भीतर का किसी ने क्या पता आप सच बोलने लग रहे हो झूठ बोलने लग रहे हो। वैसे कोई और शख्स है वो अपनी बात रखेगा, बात रखने का हक सबने है। बिल्कुल है। चाहे कोई भी, ये प्लेटफॉर्म है जो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जो भी सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो वो उसके जिम्मेदार आप हो, इसका एक ना कि मीडिया वाले हैं। इसका एक बेसिक बताऊं आपको। सुंदर ने मेरी पहले बीट ली 2-3 दिन पहले ली। उसको ये पता था कि अपनी गुड़िया को लेके DIG के पास जाएगी। इसने ये जाके बात अकबर को बताई है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, गुप्ती है, आपको पता मेरे को पता, उसको तो नहीं पता। उसको कैसे पता लग गया? तो उसका रिएक्शन क्यों होया? उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसने मेरी गुड़िया को अपने पास ले गया, वो अगवा करके। इसके कारण इतनी गलत वो करके अगवा करके ले गया। हाँ जी। तो अगवा करके ले गया तो आप पुलिस कंप्लेंट भी मैंने कर पुलिस सको। कंप्लेंट हर जगह कर ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहे हैं इनका तो रोज का ही मैटर है ये। अच्छा, आपकी बेटी कितने साल की बताइए? 11 साल की है। 11 साल की। तो क्या लगे है आपने, अगर आपकी बच्ची का मन आपके पास रहने का है तो वो अगवा करके कितने दिन रख सके हैं? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती भी कितने दिन रख सकते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश ही ऐसा कर देते हैं बच्चे का। आपका भी कर दिया था? मेरा भी किया था, क्योंकि मेरे से तो खुद बीतती हुई है। तो भी आप चाहो के हो, आज आप मीडिया के सामने आए हो, बहुत साथी आए हुए थे, शायद हरियाणा के सारे पत्रकार आए हुए थे, हम तो भाई लेट पहुंचे थे। तो आप अब जो है के चाहो हो, आज आपने दोबारा तो मीडिया बुलाई है, पूरी मीडिया आप तक पहुंची है, आपने हर एक बात भी बताई है जो आपका साथ बीती है, जो मीडिया वाले ने हमारे साथियों ने आपके नज़र में जो गलत है, आपका कहना है भी गलत है, वो भी आपने बताई है। अभी फिलहाल आप के चाहो हो, प्रशासन तक की मांग है और के मतलब आगे के चाहो हो? प्रशासन से तो यही चाहूँ कि भी आप सच झूठ का साथ दो, सच्चाई देखो। आप एक माँ अपनी बेटी के लिए दौड़ धूप कर रही है, कम से कम उसकी तो सुनाई करे। यदि मैं झूठी कंप्लेंट देती हूँ कुछ और हो तो मेरे को कहो। आपने क्या लगा है नीलम जी, वो मान गया आपके साथ जो गलत हुआ, आपने क्या लगा है कहीं भी इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या गलती है? कि आपकी गलती नहीं है, सिर्फ एक अकबर गुनहगार है या आप भी हो? मेरी गलती है, मैंने बिना सोचे समझे उस आदमी से शादी करने का फैसला लिया। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मेरी ये, जिस कारण आज मैं तो दुखी हूँ ही हूँ, मेरे बच्चे भी दुखी हैं। आज जो हिम्मत आपने दिखाई, आपने ये कहा कि कुछ टाइम पहले आप निकल गए, आपने नहीं लगा भी अगर उस टाइम कुछ टाइम पहले जब आपके बच्चे नहीं थे या एक बच्चा था, उस टाइम भी आप यह हिम्मत दिखाते तो आज शायद कुछ और होता? बिल्कुल, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैंने हिम्मत तो कई बार की, लेकिन मेरे को निकालने वाला कोई नहीं था। आपका साथ देने वाले की दुर्दशा हुई है वो भी आपने पता? बिल्कुल है। तो अभी फिलहाल जो है आप पुलिस में कोई शिकायत दे चुके हो? अब आपकी बेटी जाने के बाद मैं शिकायत दे चुकी हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। कोई इंक्वायरी? हाँ। तो अभी प्रशासन जो है उससे की मांग है आपकी? उससे यही मांग है कि मेरे साथ दो सच्चाई का। मेरी लड़की मेरे पास ले आओ। कितनी एप्लीकेशन आप दे चुके हो थाना में? एप्लीकेशन की तो गिनती है नहीं, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। उनमें तो एक पे भी कार्रवाई नहीं, एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एक बात और बोलूं, वो एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी तो तुरंत होती है। अच्छा, ये तो मैं बोलूंगी। तो मतलब ये के जोल है भी आपको, आपकी एप्लीकेशन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वे एप्लीकेशन दे उनकी पर तुरंत कार्रवाई होती है। आप ये बताओ, देखो। तो आप कहना क्या चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप एक तरफ मत जाओ, दूसरे पक्ष का भी देखो। प्रशासन की जो मतलब जो भी कार्रवाई हुई है, उनने जो भी जांच पड़ताल करी है, आपने नहीं लगता शायद कि आप गलत ठहराई गए हो? हाँ, गलत ठहराई गई। मैं एप्लीकेशन देती हूँ तो मेरी एप्लीकेशन को पता क्या कहते हैं, खारिज करती। मैं कहती हूँ भाई मेरा ये तो बताओ, रीजन तो बताओ भी किस बेस पे खारिज की है, इंक्वायरी करी है, उसका कुछ तो प्रूफ दे दो मेरे को, ताकि आगे जाके दूसरे अफसरों को तो दिखा सकूँ मैं। अच्छा नीलम जी, एक कड़वा सवाल पूछूं, मैंने ये बताओ आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? मैं तो हिंदू हूँ, शुरू दिन से ही। शुरू दिन से हिंदू हो। जो धर्म परिवर्तन आपका करवाया गया था, करवाना चाहते थे, मैंने किया नहीं। अच्छा, करवाना चाहते थे पर आप? हाँ, उन्होंने बहुत प्रयत्न करे, बहुत जतन करे। मेरे को धर्म परिवर्तन के बदौलत तो जहर भी पिलाया गया है, नहीं करती तो इसको जान से मार दो, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे को बचाया और जहर पिलाया ना। तो उसकी रिपोर्ट आज तक दिनोद गेट है ना जो भिवानी का अंचल हॉस्पिटल है, वहाँ पे पड़ी है। कितने साल रहे हो आप टोटल? अगर साल की बात करी जाओ तो कितने साल रहे हो? 14 साल रही हूँ अब तक के, लगा ले तो वैसे 13.5 साल ही लगा लो, क्योंकि अब 14 साल हुए मेरी शादी को।
अच्छा, जो लड़कियां ये प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में पड़ के मतलब जैसा आपने बताया 15-20 दिन का अंदर अंदर आपने देख भी लिया, बात भी कर ली, शादी करके अगला का घर हम ही पहुँच गए, तो ऐसी लड़कियां जो आज की जनरेशन है हमारी, जो बहुत जल्दी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाए हैं, उन्हें संदेश क्या देना चाहोगे आप? आपके साथ जो बीती है उससे वे की शिक्षा ले सके? मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठावे, और असल में तो लव मैरिज तो करे ही नहीं कभी भी, दूसरे पे भरोसा तो करना ही चाहिए। जहाँ माँ बाप शादी करें, अच्छी है बुरी है, एडजस्ट करने की कोशिश करें बस भाई। अच्छा, जो आज जो आपने मीडिया बुलाई है, ये वीडियो बनाई है, आपकी मर्जी तय बुलाई है, बाद में आवे नौबत तो नहीं आगे आप वीडियो काटने की कोई? मैंने जो मीडिया बुलाई है इसमें एक एक बात सच्चाई है, और ना मैंने इसमें कोई दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रही हूँ। जो आपने बोला है ये कल ने अगर ये बात झूठ मिला या कुछ भी है, उसके जिम्मेवार आप हो खुद, मीडिया ना है ना। तो भाई नीलम जी की स्टोरी आपने सुनी, मतलब एक ऐसी महिला जो इनको है 14 साल जी, 14 साल, जिनको ये नहीं पता था शुरू में, प्यार के चक्कर में पड़ के पहुंच के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर शादी कर ली, और उसका बाद में पता चला काफ़ी महीने बाद, जब तक न्यू को है भी बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन आज भी आपने न्यू लगा है कि आज आप हिंदू हो, आज भी? मैं हिंदू हूँ, लगता नहीं मैं हूँ हिंदू हो। तो इन्हें यूँ लगा है कि ये आज भी हिंदू हैं, बाकी मैं आप पर छोड़ दूँ, आपका क्या कहना है? ये ऐसी या सीख जो है उन लड़कियां और उन लड़का के लिए है भी जो बहुत जल्दी जो है किसी भी ऐसे पर्सन पर विश्वास कर ले हुए हैं बिना कुछ उसके, और कई बार ये कहते हैं नहीं आज की जनरेशन है जो वानु को है भी माँ बाप जो रिश्ते तय करे हैं ना वे अच्छे नहीं होंगे, वो भी बाद में जाके उनमें भी यही दिक्कतें आवे हैं, यही चीज़ें हुए हैं। तो यह पूरी स्टोरी जो है मेरी आप तक दिखाने का मकसद ये है कि जो परिवार है हमारा जो माँ बाप है वो बहुत सोच समझ के हमारे लिए रिश्ते देखे हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल हो, और कई बार हम मतलब कुछ जज्बाता में बह के ऐसे गलत फैसले ले लिया हाँ जिनते मतलब पूरी उम्र हमने रोना पड़ा है, और बाद में देखो आप नीलम जैसी कहानियाँ बन जाए है। और वो क्या करे ना भी जब तक खुद ने ना लगे ना तब तक न्यू समझ में को नहीं आओ कि क्या बनाया है। तो नीलम ने भी जब लगी है तो तब इन्हें समझ में आया है। एक दिन वो था जब नीलम अपने परिवार तो ऊपर होके उस लड़के के साथ विजय उर्फ क्या नाम बताया जी आपने, अकबर के साथ गई थी, और आज ये सीख देने लग रही हैं और लड़कियां ने कि आप ऐसा गलत कदम ना उठाइयो। तो वीडियो पूरी आपने देखी है, पूरी कहानी सुनी है, पूरी सच्चाई कितनी है यह भी मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ, और कहना क्या है आपने वह भी मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दी। धन्यवाद।